हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकार के अंदर हमने भाग फर्स्ट और भाग सेकंड पढ़ लिया है। भाग फर्स्ट के अंदर हमने मौलिक अधिकार के फैक्ट और समानता का अधिकार समझा था और भाग सेकंड के अंदर हमने स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार से समझा था। और आज हम नेक्स्ट अधिकार लेकर आए और जिसमें हम दो अधिकार को विस्तार से समझेंगे, जिसमें थर्ड नंबर अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार और फोर्थ नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोनों को हम विस्तार से समझेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित। तो देखिए आप, हम थर्ड अधिकार लेते हैं, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये ध्यान रखें आप, शोषण का अधिकार नहीं है। हमारी बात समझ में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ज्यादातर ये कहते हैं शोषण का अधिकार, शोषण करने का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपका शोषण होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 23 से 24 है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। ठीक है ना। अब देखिए आप, अनुच्छेद 23 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 23 इसमें ध्यान रखें आप, मानव व्यापार, बेगार प्रथा, बाल श्रम, बलात् श्रम कहते हैं इसे, बाल श्रम का निषेध। क्या है? निषेध है। मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। बेगार प्रथा, इसका हमें ध्यान रखना है, यानी कि फ्री में कोई कार्य नहीं होगा, बाल श्रम भी नहीं होगा। अर्थात अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इस अनुच्छेद के तहत सागड़ी प्रथा, कौन सी प्रथा? सागड़ी प्रथा, हम इसको हाड़ी प्रथा कह सकते हैं, उसको खत्म किया गया। अब समझे आप, सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा। हमारे राजस्थान स्टेट या इंडिया के बहुत सारे स्टेट के अंदर जैसे कृषक हैं या जमींदार वर्ग हैं या गांव के अंदर कोई पूंजीपति वर्ग है, तो वो क्या करते हैं, गरीब समुदाय के व्यक्ति को खाना, कपड़े ये उपलब्ध कराते हैं और उनसे दिन भर कार्य कराते हैं और बदले में कोई पैसे नहीं देते। बेगारी प्रथा या सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा कह सकते हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत ऐसी प्रथाओं पर, सामाजिक कुरीतियों पर जो एक तरह से शोषण हो रहा उनका, उस शोषण पर रोकथाम लगाई गई। इसी अनुच्छेद के तहत जो एक बड़ी कुरीति थी जो इससे खत्म हुई थी, खासतौर पे राजस्थान में सागड़ी प्रथा। ठीक है ना, हरी बात में। और मानव का व्यापार नहीं हो सकता है इसी अनुच्छेद के तहत। अब देखिए आप, अनुच्छेद 23 के अंदर एक बात और लिखी हुई है, यानी बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। बाल श्रम कितने साल से छोटे बच्चे का होता है? 14 वर्ष से छोटा। ठीक है ना। अब आती बात यहां पर, अगर राष्ट्र की सेवा, अगर राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र के लिए आवश्यकता है, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो उस दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। किस दौरान? जब राष्ट्र की सेवा करनी है, उस दौरान इस अनुच्छेद के तहत 14 साल से छोटे व्यक्ति का भी उपयोग किया जा सकता। राष्ट्रवादी भावना के तहत मान लो सेना में सेवा देनी है। किस में सेवा देनी है? सेना में सेवा देनी है। ठीक है भाई। तो उस टाइम 14 साल से छोटे बच्चा या बाल श्रम के जो आयु है, वह व्यक्ति इसमें अपने देश के लिए अपना योगदान दे सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बेगार प्रथा, मानव व्यापार, ठीक है ना, इन दोनों का आपको ध्यान रखना। राजस्थान में सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा जो खत्म हुई है वह अनुच्छेद 23 के तहत हुई है। और अगर देश सेवा का मौका मिले, देश के लिए राष्ट्रवादी भावना के तहत
ऐसा प्रावधान कर रखा है, उस दौरान आप 14 साल से छोटे हो तो आप बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आओगे, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद क्रमांक 23 कंप्लीट। अब देखिए आप अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के अंदर ये उल्लेखित हैं 14 वर्ष से, कितने वर्ष से, 14 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों को कल कारखानों, कौन से कारखाने, कल कारखानों या जोखिम भरे कार्य कराने पर रोक। अरे बात समझ, अगर 14 साल से छोटी आयु का बच्चा है और उसे कल कारखानों में कार्य कराया जा रहा है या ऐसा जोखिम भरा कार्य है जिससे बच्चे को हानि हो सकती है, क्योंकि 14 साल से छोटी आयु के बच्चे का मेंटली रूप से सही विकास नहीं हो पाता है और वो जोखिम भरे कार्यों में खुद को भी हानि पहुंचा सकता है और समाज को भी हानि पहुंचा सकता है। इस कारण 14 साल से छोटी आयु के बच्चे को कल कारखानों या किसी भी जोखिम भरे कार्य कराने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना भाई। और ध्यान रखें आप 1986 में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा? बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम जो पारित हुआ, उसमें ये प्रावधान किया गया 14 साल से छोटी आयु के बच्चा ये कल कारखाने ही नहीं अपितु जो भी चाय की थड़ी या कहीं भी वर्क कराया जा रहा है वो एक बाल श्रम की श्रेणी में आएगा, वो एक अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा। ये बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 के दौरान ये प्रावधान किया गया, लेकिन हमने देखते हैं जैसे सभी बाल श्रम की श्रेणी में आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, सीरियल वगैरह, काफ़ी जगह कलाकारी में छोटी आयु के बच्चे भी उसके अंदर भाग लेते हैं। तो ऐसे कुछ क्षेत्र है कला जिसके अंदर उनको छूट दी गई है। हर बात समय और बच्चों के उत्थान के लिए एक आयोग बनाया गया, उसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, इसका जो गठन हुआ था वह 2007 में हुआ। ये भी बच्चों के उत्थान से संबंधित है। तो ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 23 और 24 के मध्य शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। 23 ये कहता मानव व्यापार, बेगार प्रथा, बलात् श्रम का निषेध, और इसी अनुच्छेद के तहत राजस्थान में सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा समाप्त हुई है। और अनुच्छेद 23 में ये प्रावधान है, अगर छोटी आयु का बच्चा या 14 साल से छोटा व्यक्ति है वह राष्ट्र सेवा के दौरान बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। और अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 साल से छोटी आयु के बच्चे को कल कारखानों या जोखिम भरे कार्य कराने पर रोक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अधिकार। हमारे कितने अधिकार कंप्लीट हो गए? 3 अधिकार कंप्लीट हो गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम नेक्स्ट अधिकार जो ले रहे हैं वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो उल्लेख होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28। अब आप अनुच्छेद क्रमांक 25 लीजिए। 25 में क्या उल्लेखित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में 4 बातें उल्लेख है। कितनी बातें उल्लेख हैं? 4 बातें उल्लेख हैं। वो क्या क्या है? धर्म का अंत्यकरण करने की स्वतंत्रता, साथ में अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। कौन कौन से देखिए आप? पहला, धर्म
अंत्यकरण की स्वतंत्रता। ठीक है भाई। फिर है धर्म का अपने अपने धर्म को मानने। ठीक है ना। फिर क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। चौथा क्या है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई। अब आप इसको समझना है, धर्म अंत्यकरण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख। उस शब्द को कैसे लिखा हुआ है, धर्म का अंत्यकरण करना, यानी धर्म से दूसरे धर्म में आप जा सकते हैं। जैसे इस्लाम धर्म से आप हिंदू धर्म में जा सकते हैं, हिंदू धर्म से आप इस्लाम में जा सकते हैं, ईसाई में जा सकते हैं। आप धर्म से दूसरे धर्म में आप प्रवेश कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेकिन इस बात का भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक लोभ, है ना, आर्थिक लोभ हो गया, दबाव हो गया, और कोई रीजन से अगर वो धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो राज्य इस पर धर्म परिवर्तन पर रोक लगा सकता है। समझ रहे आप ही समझ लें। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक प्रलोभन या अन्य किसी दबाव के कारण अपना धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में प्रवेश करता है तो राज्य उस पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। अर्थात किसी के दबाव में या आर्थिक रूप से प्रलोभन के माध्यम से आप धर्म चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, आप अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, बिल्कुल मान सकते हैं। आप अपना अपना धर्म आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, है ना। कैसे करोगे धर्म का प्रचार प्रसार, शांति से। धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करोगे, शांति से करोगे। कोई दबाव के अकॉर्डिंग किसी को आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो, ना धर्म अपनवा सकते हो। हाँ, चौथा देखिए आप, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी जो धर्म जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आचरण कर सकते हो। उसको जैसे हम कह सकते हैं पूजा, है ना, उपासना, जिसका जो धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग आप आचरण कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना है, ये चारों जो बातें जो लिखी हुई हैं उसकी कुछ कंडीशन निर्धारित कर रखी है। उनकी कुछ क्या कर रखी है, कंडीशन निर्धारित कर रखी है। वो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, उसके दायरे में रहकर आप ये कार्य कर सकते हैं। पहला देखिए आप, लोक व्यवस्था। पहला क्या है, लोक व्यवस्था, शांति से कार्य होगा जो भी होगा, है ना। सदाचार, कौन सा है, सदाचार। ठीक है। और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य, हेल्थ। इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 कंडीशन निर्धारित कर रखी भारतीय संविधान में। इस दायरे में रहकर ये चारों कार्य आप कर सकते हो। ये आरएस प्री 2013 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें आप। इसमें मानववाद या अन्य कोई शब्द दूसरा दे दिया गया तो ये कंडीशन दिया रखी थी, निम्न में से कौन सी कंडीशन धर्म अंत्यकरण के दौरान नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इन तीनों शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप, धर्म के अनुरूप आचरण करना है, यानी जैसा जिसका धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग आप आचरण कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ बातें जो अनुच्छेद 25 में और जो उल्लेखित हैं वो देखिए आप कि और क्या क्या उल्लेखित इस अनुच्छेद में। पूजा उपासना तो आप कर ही सकते हैं। इसके साथ में धर्म के अनुरूप जैसे हम मान सकते हैं, सिख समुदाय, सिखों के बारे में आपने देखा होगा, कृपाण धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं, कृपाण वगैरह 5 चीजें उनके लिए अनिवार्य कर रखी कि उनका वो ये धर्म कहता है कि आप कृपाण धारण कर सकते हैं। तो इसी अनुच्छेद में हम और बात कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो कौन सा अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 25। अब आप इस अनुच्छेद को आप अनुच्छेद 19 से जोड़ सकते हैं ना, अनुच्छेद 19 बी से जोड़ सकते हैं।
अनुच्छेद 19 बी में ये लिखा हुआ है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दे रखी है। और सम्मेलन में कैसे जाओगे आप? बिना अस्त्र शस्त्र के जाओगे आप। तो जब सिख समुदाय के लोग कृपाण धारण लेकर जाते हैं तो वो अस्त्र शस्त्र हो गए साथ में। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? धर्म के अनुरूप आचरण करना। अर्थात इस अनुच्छेद के तहत ही अनुच्छेद 19 जो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, इसमें सिख समुदाय के लोग अपने अस्त्र साथ में ले जा सकते हैं। आया समझ में आप? तो कृपाण का हमें ध्यान रखना कौन सा अनुच्छेद में आ रहा है? अनुच्छेद 25 में आ रहा है। ठीक है भाई। एक देखिए, ध्यान रखें आप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। उसमें आत्महत्या उल्लेखित नहीं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप जीवन जी रहे हो तो आप मर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें एक जुड़ी हुई बात बताता हूं मैं आपको, संतारा पद्धति। कौन सी है? संतारा पद्धति। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। संतारा पद्धति किस धर्म से संबंधित है भाई? जैन धर्म समुदाय से, है ना। अन्न पानी छोड़ देते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए ना। हाँ, तो ये संतारा पद्धति जो है यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती। इस चीज का ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार। संतारा पद्धति में क्या होता है? अन्न पानी छोड़ दे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने ये इसे गलत ठहराया था। संतारा पद्धति को क्या किया? गलत ठहराया कि ये गलत है, अनुच्छेद 21 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। हर बात समय, यानी कि आत्महत्या करने की ओर जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये उचित है, अनुच्छेद 21 का ये उल्लंघन नहीं करती है। अनुच्छेद 21 का ये उल्लंघन नहीं करती है। तो संतारा पद्धति भी कौन सा अनुच्छेद में आ गई है? अनुच्छेद 25 में। कृपाण धारण करना किस में आ गया? अनुच्छेद 25 में। हर बात समय, अब देखो अनुच्छेद 25 में और क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 में एक अच्छी सी बात लिखी हुई है, वो ये है कि जितने भी हिंदू धर्म जो संस्थान है, मंदिर है, जितने भी, वह हर समुदाय के लिए खुले रहेंगे। हर समुदाय के लिए खुले रहेंगे। हर बात समय, कोई से भी समुदाय का व्यक्ति है वो वहां पे प्रवेश कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको आप रोक सकते हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर में प्रवेश करने से आप रोक सकते हैं। ये बात कौन सा अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 25 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपने 15(2) पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) समानता का अधिकार में मैंने आपको बताया था, जो भी सार्वजनिक स्थल है, खेल का मैदान है, तालाब है, कुएं हैं, है ना, ये सबके लिए खुले रहेंगे, हर समुदाय के लिए। वो अनुच्छेद 15(2) कह रहा है। हर बात समय, और अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? जितने भी हिंदू धर्म के संस्थान हैं, है ना, मंदिर वगैरह, वो सब हर समुदाय के लिए क्या रहेंगे? हमेशा खुले रहेंगे। आप उस पर ताले नहीं लगा सकते या आप उस पर प्रवेश किसी को निषेध नहीं कर सकते। ये बात कौन सा अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 25 में आती है। आया समझ में आपके? एक बात और अच्छी सी बताता हूं, इस अनुच्छेद में और क्या लिखा हुआ है। हिंदू, है ना, सॉरी, हिंदू धर्म के अंदर की बात करते हैं हम। हाँ, जैन प्लस बौद्ध प्लस सिख समुदाय, है ना, ये तीनों वर्ग क्या है? हिंदू धर्म में आएंगे। कौन से धर्म में आएंगे? हिंदू धर्म में आएंगे। तो ये बात भी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आ रही है? अनुच्छेद 25 के तहत। तो मैंने अच्छा आपको बताया, अनुच्छेद 25 आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार हम वापिस इसका रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। देखिए आप, इसको तो आप खास तौर पे ध्यान ही रखना है कि धर्म अंत्यकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 25 में आता है। ठीक है। और अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धर्म का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल शांति से, बिना अस्त्र शस्त्र के साथ, और धर्म के अनुरूप आचरण करना। जिसका जैसा धर्म कह रहा है उसके अनुरूप वो आचरण कर सकता है। पूजा, उपासना, जो भी भक्ति, है ना, ये सभी चीजें इसमें आएगी। जो धर्म कह रहा है उसका अकॉर्डिंग आप चलिए। ठीक है भाई। इसके साथ साथ इनके लिए 3 कंडीशन थी। वो क्या थी? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इनको मद्देनजर रखकर इन चारों को आप अपना सकते हैं।
ठीक है। साथ में मैंने आपको सिक्कों से संबंधित बात बताई, कृपाण वगैरह, है ना। संतारा पद्धति जो जेएनयू से संबंधित हैं, ये इनके अंदर विद्यमान अनुच्छेद 25 के अंदर। और जितने भी धार्मिक संस्थान हैं हिंदू धर्म से संबंधित, वो हमेशा खुले रहेंगे, किसी के लिए बाध्य मतलब उसको बंद नहीं कर सकते हैं। और साथ में जैन, बौद्ध, सिख, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आया होगा आपके अनुच्छेद 25 समझ में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं हम, अनुच्छेद 26। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 26। आप इनको टुकड़ों में याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कोई चीज़ हार्ड नहीं होती है, आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको रिवाइज कीजिए, निश्चित रूप से आपको आर्टिकल याद हो जाएंगे। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसको कवर कर सकते। 395 पूरे अनुच्छेद हमें याद नहीं करने, मोटे तौर पे मुख्य मुख्य अनुच्छेदों को आपको ध्यान रखना है। हमारी बात समझ। अब लेते हैं हम अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। वो क्या क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापित करने की स्वतंत्रता। हर बात में अब आपने स्थापित कर दी, फिर क्या है? प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। उसका प्रबंध भी तो करेंगे हम, ठीक है। प्रबंध कर दिया हमने, फिर देखिए आप चल या अचल संपत्ति को अर्जित करना और उसका उपयोग करना। चल या अचल संपत्ति जो है उसका आप संपत्ति को आप अर्जित भी कर सकते हैं और उसका उपभोग भी कर सकते हैं। और इन तीनों चारों के लिए एक कंडीशन वापस जो निर्धारित कर रखी है, वो 25 अनुच्छेद में जो कंडीशन थी वो कंडीशन इसमें आ जाएगी। वही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला देखिए आप क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता। हर बात में पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या आएगा इसमें? प्रबंध करने की स्वतंत्रता। प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रबंध कर दिया, उसके बाद हम कह सकते चल या अचल। चल या अचल जो संपत्ति है हर बात में, उसको अर्जित करने, उपभोग करने की स्वतंत्रता, ठीक है भाई। तो ये 3-4 बातें जो हमें ध्यान रखना है, ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 26 के अंदर आता है, ठीक है भाई। आप चल को जंगम कह सकते हैं, है ना, अचल को स्थावर कह सकते हैं, लेकिन चल अचल को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप, इनके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन वापस बताई थी। कौन सी कंडीशन है? लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक व्यवस्था, सदाचार और क्या था? स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना। तो ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी कंडीशन में रहकर आप इनका उपयोग कर सकते हैं, अपने संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं और उनका संपत्ति का उपभोग भी कर सकते हैं। अब लेते हैं हम अनुच्छेद 27। कौन सा अनुच्छेद आएगा? 27। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। हाँ, अब देखिए आप अनुच्छेद 27। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 यह कहता है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। वापस सुन ले एक बार वापस। अनुच्छेद 27 ये कहता है एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
हर बात समय, यानी आप अगर किसी धर्म का आप बढ़ावा दे रहे हो किसी भी धर्म को, तो ये ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को इसके लिए क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सी बात, कौन सा अनुच्छेद में आता है, 27 में। ठीक है भाई, 27 किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी टैक्स मुक्ति का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 27 में। टैक्स हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता व्यक्ति को। ठीक है भाई, अब देखिए आप, ये हो गया अनुच्छेद 27। आप 25 को खासतौर पर ध्यान रखना, IMP ध्यान रखिए, 23, 24 भी मोस्ट IMP, ठीक है ना, ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए आप अनुच्छेद 28 क्या कहता है, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी भी हो सकती हैं गवर्नमेंट, या गैर सरकारी निजी वगैरह ये भी हो सकती हैं, जो संस्थान है, विद्यालय हैं, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर कोई संस्थान उस धर्म से रिलेटिव बना हुआ है, स्थापित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। हर बात समय, अगर उस धर्म से रिलेटिव है तो दी जाएगी, लेकिन उस कंडीशन के अंदर कुछ शर्तें निर्धारित कर रखी हैं। जैसे मान लो बच्चा 14 साल से छोटा है, तो माता पिता अगर इसकी परमिशन दें तो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हर बात समय, और अगर 14 साल से बड़ा है तो उसे माता पिता की परमिशन आवश्यक नहीं, उसकी इच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार, वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 28 में। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय कह सकते हैं, संस्थान कह सकते हैं, में धार्मिक शिक्षा पर रोक, शिक्षा पर रोक। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 28 कंप्लीट। तो देखिए आप, हमने आज जो क्लास के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार समझाया आपको, और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको समझाया, और देखो अच्छा आपके समझ में आया होगा। और हमने मौलिक अधिकारों को अब तक 3 पार्ट में समझ लिया है, और नेक्स्ट पार्ट जो आपके लिए आएगा वो आएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 35 के बीच में। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये क्लास समझ में आई है, और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी पर आप ज़रूर उसको ऑल करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा जैसे नई क्लास आएगी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और आगे से आगे इसको शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।